सबसे पहले बात कर लेंगे आटे के बहरान के हवाले से। जंग में सरकार ने फ्लोर मिलों का कोटा बढ़ा दिया, मगर सरकारी आटा पॉइंट्स पर आटे का हसूल आसान ना हो सका। सरकारी निर्खों पर आटे की दस्तयाबी कड़ा चैलेंज। जिला भर में फराहम किए जाने वाला आटा नाकाफी करार दे दिया गया। आपको बता रहे हैं, जंग में सरकार ने फ्लोर मिल्स का कोटा बढ़ा दिया, मगर सरकारी आटा पॉइंट्स पर आटे का हसूल आसान ना होगा। सरकारी निर्ख पर आटे की दस्तयाबी बड़ा चैलेंज बन गई है। आपको बता रहे हैं, गंदम के हवाले से जंग में सरकार ने फ्लोर मिल्स का कोटा बढ़ा दिया, मगर सरकारी आटा पॉइंट्स पर आटे का हसूल आसान ना होगा। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, गंदम का कोटा बढ़ाने के दावे भी किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जायद पॉइंट्स लगाने का भी दावा जो है वो किया गया है, लेकिन यहाँ पर दावे जो हैं वो वफा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अली आपको इस वक्त दिखा सकते हैं कि एक बार फिर आटे के स्टॉल्स के ऊपर लंबी कतारें हैं। शहरी जो हैं वो 10 किलो आटा लेने के लिए जो है वो 2-2 घंटे इन लंबी कतारों का हिस्सा बनने पर मजबूर हैं, लेकिन आटा फिर भी 100% फ्राहम नहीं हो पाता। बहुत से ऐसे शहरी हैं जो घंटों इंतजार के बाद आटे की इन लाइनों में खाली हाथ चले जाते हैं। पैसे मौजूद हैं, हाथ में शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, लेकिन कई बार आटा नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है इस टाइम। जो मौसम है और आटे के लिए खड़े हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, आटा नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, सुबह से शाम होती है, आटा मुयस्सर नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? भाईजान जी, कहना यही चाहेंगे कि जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं उनको पहले सबसे पकड़ें और उनके साथ खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये 2-2 घंटे मजदूर लोग हैं, यहाँ के खड़े हो जाते हैं, या मजदूरी करें या आटा लें इनसे। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, तो इंसान आज इस वक्त मजदूरी और दिहाड़ी तोड़कर यहाँ पे खड़े हैं। जी, ये मजदूरी तोड़ के आए खड़े हैं, या आटा मिल रहा है या काम कर लें। आप हुकूमत को हम अपील करते हैं कि अवाम को आटा फराहम किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इनको महल्ले की हर अपील है गवर्नमेंट से कि आटे की फराहमी के लिए इकदाम उठाए जाएं, क्योंकि सार्फिन जो हैं वो परेशान हैं। घर में 6 से 8 अफराद हैं, आम घर के अंदर 10 किलो आटा मिलता है और वो 2 से 3 रोज़ जो है वो उससे गुजर पाते हैं। इनकी अपील है जखीरा अंदोजी को रोका जाए और जो गैर कानूनी लीकेज है आटे की उसको रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर से अहम अशिया खुरनोश नायाब होने लगी। आटा, दालें, पत्ती और घी गुज़िश्ता 2 दिन से गायब हैं। शहरी ख्वार हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक्सिंग के ये तमाम यूटिलिटी स्टोर से अहम अशिया खुरनोश नायाब होने लगी। सब्सिडी वाला आटा, दालें, पत्ती और घी गुज़िश्ता 2 दिन से गायब हैं। शहरी ख्वार होने लगे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उसामा यासिन से। जी उसामा, बताइएगा शहरियों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में शहर भर में जो 7 यूटिलिटी स्टोर हैं जिन पर जो अशिया खुर्दनोश जो नायाब होने लगी। शहरी जो है वो दूर दूर से सफ़र करके आते हैं और अशिया खुर्दनोश पर नाकामी पर वापस लौट जाने पर मजबूर हो जाते हैं। आटा और चीनी जो है वो नायाब हो चुकी है, पत्ती भी और जो है वो जो दालें जो है वो भी नायाब होने लगी। बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताओ कि कितों आए हो, कितने दिन हो गए चक्कर मारते, किहड़ी शहर नहीं लगती? मैं पिंडों आया, ना आटा मिलता ना चीनी मिलती ना घी मिलता आ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਆ ਕਾਲੀ ਮੁੜ ਚੱਲਿਆ। हुकूमत ने डाले कोई शहरों बाफर पई हो, चलो आके ले तो जाइए। बिल्कुल, आपने बुजुर्गों की बात सुनी कि मुझे 2 दिन हो गए चक्कर लगाते, गांव से सफ़र करके आया हूं, लेकिन नाकामी के साथ वापस लौट जाता हूं। हर शहरी का इसी तरह यही हाल है कि बच्चे घर में भूखे बैठे होते हैं, क्योंकि आम ओपन मार्केट में जो गंदम या आटे की कीमत है वो तो आसमानों से बातें कर रही है। गरीब शहरी का जो यूटिलिटी स्टोर ही सहारा होता है, उनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया जा रहा है कि कम से कम खाने पीने। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानब जंग में आटा बहरान पर काबू पाने के लिए महकमा खुराक की जानिब से सेल पॉइंट पर आटा बोरियों का कोटा बढ़ा दिया गया। सेल पॉइंट अब 400 बोरी की बजाय 600 बोरी फराहम की जाएगी। जिला भर में सेल पॉइंट्स बढ़ाने की भी मंजूरी मिल गई। बात करेंगे ओवैस खान से। ओवैस, बताइएगा।
में सरकारी आटे की शफाफ फराहमी के हवाले से महकमा खुराक की जानिब से इकदाम का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो है मेहर एजाज सयाल, उनकी जानिब से मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का जो है वो दौरा भी किया गया, इंतजाम का जायजा लिया गया। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आटे के पॉइंट्स जो चेक किए जा रहे हैं, शफाफियत को बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम? कल से चूंकि आटे का कोटा बढ़ा था हमारे डिस्ट्रिक्ट का, तो हमने नंबर ऑफ सेल पॉइंट्स भी बढ़ा दिए, 9 से 13 कर दिए थे, और हर सेल पॉइंट पे आटे की क्वांटिटी बढ़ा दी। अब ये आप देख लें कि यहाँ पे पहले 300 था, फिर 400 का, अब 600 कर दिया। और अल्लाह के फजल से कल हमारे जंग में 3 जो मदीना टाउन, नवाज चौक सेल पॉइंट से वहाँ पे आटा शाम को 5 बजे बच गया था, और अब इंशाल्लाह आटे का कोई इशू नहीं होगा। जंग में बहुत कंफर्टेबली चल रहा है सारा सिलसिला। अब आपके सामने है कि इधर इतने बंदे नहीं खड़े लेने वाले, और आटे की अभी हमारी एक और गाड़ी आना है पीछे से, अभी 500 है, 100 लेके और गाड़ी भी आएगी। बताइएगा, गिराम फरोशी के खिलाफ भी कार्रवाई आपकी? जी, गिराम फरोशी के हवाले से हमने परसों एक दुकानदार जो महंगे दामों बेच रहा था, घर में रखता था आटा, उस पर थे। कल फिर एक जंग बाजार, जंग शहर का मरकजी इलाका है, वहाँ पे जाके लोगों ने चीखो पुकार की, तो हमने वहाँ चेक किया तो आदमी जो है ना, वो आटा जो है वो किसी प्राइवेट गोदाम में छुपा के रखता, और रात को ना उसे ब्लैक करता था। हमने उसको पकड़ के पर्चा भी दिला दिया, और उसके इस तरह के तमाम लोगों के हम लाइसेंस भी कैंसिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत 2.5 साल से सरकारी किरायानामा ही जारी न कर सकी। टोबा टैक्सिंग में ट्रांसपोर्टर जायद किराए वसूल करने लगे, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी बेबस हो गई। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की बड़ी गफलत सामने आई है। 2.5 साल गुजरने के बावजूद नया सरकारी किरायानामा जारी नहीं हो सका। मई 2020 में नया किरायानामा जारी हुआ था, जिसके मुताबिक 78 पैसे फी किलोमीटर किराया तय पाया गया था। मुसाफिर इस तमाम तर सूरत हाल से परेशान, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा भी आप कहाँ जा रहे हैं, जो किराए हैं आप उनसे मुतमईन हैं? जी सर, बिल्कुल। मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, और फैसलाबाद जो हमारा आना जाना लगा था, मैं स्टूडेंट हूँ बेसिकली, तो हमारा आना जाना लगा था। पिछले 1 साल की बात है, जो किराया था वो 150 रुपये था जो सरकारी निरखनामे के। अब जो है तकरीबन 300 और 350। अगर बस जो वगैरह फुल हो तो 300-350 रुपया भी वसूल किया जाता है। अगर उनसे सरकारी निरखनामे की अगर बात की जाए तो वो आगे से बदतमीजी करते हैं। तो और जो है सरकार की जानिब से कोई भी इस पर नोटिस नहीं लिया गया, ना ही बसों में जो सरकार की जानिब से कहा गया था कि निरखनामे जो किराएनामे नस्ब किए जाएंगे, वो भी नस्ब नहीं किए गए। तो हुकूमत को ये बताइएगा, जब आप सफ़र करते हैं, आरटीए सेक्रेटरी या दीगर अफराद जो हैं वो आप लोगों से बात भी करते हैं, क्योंकि उसमें वो ओवरलोडिंग भी देखी जाती है? जी बिल्कुल सर। ये देखें, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मिडिल क्लास बंदे ने यूज़ करनी होती है ना, ये जो अपर क्लास हैं उनको तो नहीं है। आरटी सेक्रेटरी की जानिब से, ना उनके नुमाइंदे की जानिब से कोई भी यहाँ पर जो है ना मुसाफिरों को नहीं वो दिया जा रहा। तो पंजाब हुकूमत को चाहिए कि अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में फंड्स की किल्लत, कंपनी में काम करने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहें लटक गई। सैनिटरी वर्कर्स ने 14 जनवरी से सफाई बंद करके एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स की किल्लत पड़ चुकी है। एक जानब कर्जे लिए जा रहे हैं, दूसरी जानब मुलाजमीन को तनख्वाहें बर वक्त अदा नहीं की जा रही। और इन मुलाजमीन जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको जो 13वीं तनख्वाह या उसके अलावा अलाउंसेस दिए जाते हैं, जब वो छुट्टी के रोज़ या दिन पर काम करते हैं तो उसके उनको स्पेशली एजाज़िये दिए जाते हैं, वो भी नहीं दिए जा रहे। और अभी दिसंबर की तनख्वाह जो जनवरी में मिलनी थी वो भी नहीं मिल सकी। इस वजह से किन इशूज़ का सामना सैनिटरी वर्कर्स किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? हमारे साथ प्रेसिडेंट यूनियन मौजूद है। इब्रार साहब, मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना मुलाजमीन को? जी देखें जी, ये फंड्स का बहाना बनाकर मुलाजमीन का इस्तेसाल किया जा रहा है। मुलाजमीन परेशान हैं, तकलीफ में हैं, और ये अपनी शाह खर्चियों में पड़े हुए हैं। और वर्कशॉप को इन्होंने करप्शन का गढ़ बना दिया हुआ है, और सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं सैनिटरी वर्कर्स, उनको फारग करके और उनकी जगह पर जो है ना फर्जी बोगस जो हैं भर्तियाँ की हुई हैं, और उनकी तनख्वाहें ली जा रही हैं, और उनको ट्रांसफ़र किया इधर ऑफिस पूल में और वर्कशॉप में। तो हमने इनको बाकायदा जो है यूनियन की तरफ से जो है हमने इनको एप्लीकेशन दे दी है कि अगर 14 तारीख तक अगर इन्होंने हमारे मुतालबा, जिसमें बेसिक हमारी सैलरी है और मार्च से लेकर सितंबर तक का हमारा बकाया है, वो नहीं हमें दे रहे, अगर हमारे मुतालबात इन्होंने तस्लीम ना किए तो हम जो है सोमवार से जो है ना भरपूर एहतजाज करेंगे। ये आप क्या कहें? मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने फंड जो है सारा वर्कशॉप के ऊपर खर्च कर देते हैं। जो स्वीपिंग मशीनें हैं
जो इन्होंने रखी हुई हैं वो गाड़ियां यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से रोज़ एक दिन में रोज़ 1 या 2 एक्सीडेंट वर्कर्स का नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। उनको बार बार एक्सीडेंट की तस्वीरें और सारा कुछ भेजते हैं, लेकिन उस पर कोई लाया अमल नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। पैसे मिले न आटा मुतालबे पर थप्पड़ झाड़ दिए गए। कलीम शहीद पार्क में आटे की लंबी लाइन में लगी खातून आटे न मिलने पर बिलख बिलख कर रोने लगी। पैसे मांग कर लाई थी, बच्चों को क्या खिलाऊंगी, खातून दुहाइयां देती रही। आपको बता रहे हैं पैसे ना मिले ना आटा मिला, मुतालबे पर थप्पड़ जड़ दिए। कलीम शहीद पार्क में आटे की लंबी लाइन में लगी खातून आटा ना मिलने पर बिलख बिलख कर रोने लगी। पैसे मांग कर लाई थी, बच्चों को क्या खिलाऊं, खातून दुहाइयां देती रही। बता रहे हैं आपको पैसे मिले ना आटा मुतालबे पर थप्पड़ झाड़ दिए गए। कलीम शहीद पार्क आटे की लंबी लाइन में लगी खातून आटा ना मिलने पर बिलख बिलख कर रोने लगी। कलीम शहीद पार्क में आटे के नाम पर खातून की तजलील। लाइन में लगी खातून आटा ना मिलने पर बिलख बिलख कर रोने लगी। पैसे मांग कर लाई थी, बच्चों को क्या खिलाऊं, खातून की दुहाइयां। आटे के हसूल के लिए गरीब खवातीन रोने पर मजबूर हो गई। अफसरान बालार दफ्तरों तक महदूद। कलीम शहीद पार्क में खवातीन आटा ना मिलने पर रोने लगी। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया। आटे के हसूल के लिए गरीब खवातीन रोने पर मजबूर। अफसराने वाला दफातर तक महदूद। कलीम शहीद पार्क में खातून आटा ना मिलने पर रोने लगी। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए आटा खरीदना वबाले जान बन गया। थल्ले मारे नीली थल्ले मारे किसी को नीली थल्ले मारे खातून की तजलील। लाइन में लगी खातून आटे ना मिलने पर बिलख बिलख कर रोने लगी। पैसे मांग कर लाई थी, बच्चों को क्या खिलाऊं, खातून की दुहाइयां। आपको बता रहे हैं आटे के हसूल के लिए गरीब खवातीन रोने पर मजबूर हो गई। मजीद इस वाक़े से मुतालिक जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के अंदर ये दूसरा अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि कलीम शहीद पार्क जो कि सेल पॉइंट बनाया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से, जहां से सरकारी सस्ता आटा मिलता है, खवातीन की लंबी लाइनें जो हैं वो भी फुटेज में देखी जा सकती हैं। और खातून जो है वो मांग कर किसी से पैसे लेकर आटा लेने के लिए गई, लेकिन लाइन में लगी खातून को एक तो थप्पड़ मारे गए, तहजील की गई खातून की, जिस पर खातून की जानिब से जो रोती हुई खातून को भी देखा जा सकता है कि वो अपने बच्चों की खातिर आटा लेने के लिए, आटा खरीदने के लिए आई थी, लेकिन उसको आटा नहीं मिल रहा, जिस पर वो बिलख बिलख कर रो रही है। और कल भी एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें खातून जो है वो अपनी जान की बाजी हार गई और 6 बच्चों की मां जो है वो कल जाम बहक हुई थी। और आज खवातीन जो हैं वो रोती हुई नजर आ रही हैं फुटेज के अंदर कि सस्ता आटा जो हुकूमत की जानिब से पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां पर इतना रश होता है कि खवातीन के लिए वहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल होता है। और ये आज की जो फुटेज है कलीम शहीद पार्क है, जहां पर जो आटा लेने के लिए गई खातून है वो रो रही है, लेकिन उसको आटा नहीं मिल रहा। और अफसराने बाला जो हैं वो अपने दफ्तरों तक महदूद हैं, कोई भी पॉइंट का रुख नहीं करता। आटा खरीदना तस्लील का मामला बन चुका है। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। थल्ले मारे किसी को खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं फैसलाबाद में बुखार, विटामिन डी और एंटीबायोटिक अद्वियात गैर मयारी और जाली होने का इंकशाफ। चीफ ड्रग कंट्रोलर ने ड्रग इंस्पेक्टरों को अलर्ट जारी कर दिया, मार्केट से अद्वियात उठाने की हिदायत कर दी है। होशियार खबरदार, फैसलाबाद में बुखार, विटामिन डी और एंटीबायोटिक अद्वियात गैर मयारी हो गई। बात करेंगे असादार हुसैन से, बताइएगा असादार। बुखार, विटामिन डी और एंटीबायोटिक अद्वियात से मुतल्लिक चीफ ड्रग कंट्रोलर यानी इंस्पेक्टरों को मरासा जारी किया गया है और इसमें मुख्तलिफ अद्वियात का जिक्र किया गया है, जिसमें ट्राईवीट्स इंजेक्शन शामिल है, वीवॉक्स इंजेक्शन शामिल है। इसके साथ साथ
नोवाजाइन 100-400 मिलीग्राम का सिरप शामिल है। इसी तरह मून डी कैप्सूल शामिल है और जी आज़ादार, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन बंद हो गई। मरीजों को मर्ज की तशखीस में मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे आज़ादार हुसैन से ही, बताइएगा आज़ादार। की जानिब से फराम करता DHQ अस्पताल को वाहिद सीटी स्कैन मशीन जो है वो इस वक्त बंद पड़ी है और ऐसे में दूर दराज से जो मरीज आ रहे हैं इलाज मुआवजे के लिए या जहाँ पे ज़ेर इलाज मरीज हैं उन्हें सीटी स्कैन करवाने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त भी एक मरीज़ जो कि मेरे को में देख सकते हैं कि स्ट्रेचर पर मौजूद है और इन्होंने सीटी स्कैन डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ करके दी गई है, मगर इस वक्त सीटी स्कैन ना होने के सबब मरीजों को जो मुश्किलात का सामना है। किन मुश्किलात का सामना है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं, उनसे पूछते हैं। जी किधर से आए हैं? जी मैं यहाँ से नूरपुर से आया हूँ। तो ये डॉक्टर साहब ने कहा था कि अर्जेंट करवा के लाएँ, नाना वो है मेरे, तो उनका सीटी स्कैन करवा के लाएँ अर्जेंट। और यहाँ पे आए हैं तो वो कह रहे हैं कि मशीन ख़राब है और इधर दूसरे हॉस्पिटल्स में ले जाएं और अब मुश्किलात का सामना है हमें और अब ये सीटी स्कैन नहीं हो रही यहाँ पे और उन्होंने अर्जेंट कहा है कि सीटी स्कैन करवा के लाएँ। डॉक्टरों की जानिब से कहा गया है कि अर्जेंट की बुनियाद पर जो सीटी स्कैन कराएं, मगर मशीन जो है वो इस वक्त बंद पड़ी है। और इस सिलसिले में जो DHQ अस्पताल के इंतजामिया है उनका ये कहना है कि बिजली की सप्लाई के सबब जो लोड शेडिंग हो रही है। ज़्यादा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं फेस्को से। मुल्क भर में तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला, वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने इकदाम शुरू कर दिए, कमेटी तश्कील दे दी गई। बता रहे हैं आपको, मुल्क भर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला, वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने इकदाम शुरू कर दिए, कमेटी तश्कील दे दी गई। मुल्क भर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला, वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने इकदाम शुरू कर दिए। तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी बिजली की तकसीम कार कंपनी के असासाजात की तफसीलात तैयार करेगी। बता रहे हैं आपको, मुल्क भर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला, वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने इकदाम शुरू कर दिए। तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी बिजली की तकसीम कार कंपनी के असासाजात की तफसीलात तैयार करेगी। तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। मुल्क भर में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला, मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के बारे जो है वो अहम फैसला किया गया है। इसी हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी के लिए 14 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। कमेटी 1 माह में वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनी जिनमें नेपको, गैपको समेत जो है वो फेस्को भी शामिल है। इन तमाम तर कंपनीज में मुलाजमीन की तादाद कितनी है, कंपनीज के असासाजात कितनी है, कंपनीज की माहानावार और सालाना रिकवरी की क्या सूरत हाल है और कंपनीज जो हैं वो लाइन लॉसेज कितनी हैं, ये तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की से जो है वो तलब कर ली गई है। इसी वाले से बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई के साथ फैंसी कपड़ों के रेट्स भी बढ़ गए। शादियों के मौसम में फैंसी कपड़े खरीदना आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा। दुकानदार भी कारोबार मुतासर होने का रोने लगे। मजीद जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई के साथ फैंसी कपड़े जो हैं उनके रेट्स भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शादियों का सीजन है, शहरी जो है इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, फैंसी कपड़ों के बढ़ते रेट्स ने तो आवाम की कमर ही तोड़ के रख दी। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं कि 35-40% तक जो रेट्स बढ़ा रहे हैं, इतने रेट्स जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए रेट बढ़ रहे हैं कि बिजली के रेट बढ़ गए। जो भी चीज़, धागा बढ़ गया, कपड़ा बढ़ गया। बिजली और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ना सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब भी ये चीज़ों का रेट बढ़ता है, कपड़ा, हर खाने पीने वाली हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। तो हम तो इतने परेशान हैं। कस्टमर पहले 2-2, 3-3 सूट लेने आता था, ले जाता था, तो अब 3 सूट सोच के आता है, घर से 1 सूट लेके जाता है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है। उसकी जो पावर है ना, वो परचेजिंग पावर ही नहीं उसमें रही। तो बहुत परेशानी है, किराए नहीं निकल रहे। किराएदार, हर दुकानदार किराएदार जो है ना वो परेशान है। तो जो प्रॉपर्टी के मालिक, बहुत शुक्रिया खिलजा अपडेट करने के लिए।
यहाँ आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट फैसल अब्बास का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा, इलेक्ट्रॉनिक प्राइस बोर्ड का इफ्तिताह किया, रेट लिस्ट का भी जायजा लिया। बता रहे हैं आपको डिप्टी कमिश्नर चिन्योट फैसल अब्बास का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा हुआ है। बात करेंगे वकार घुमन से। वकार बताइएगा। चिन्योट सब्जी मंडी में आवाम की सहूलत के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेट बोर्ड नस्ब किया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर फैसल अब्बास मांगट ने किया है। असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन मार्केट कमेटी भी उनके हमरा मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी मंडी का भी विजिट किया, इसी बारे में उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रेट बोर्ड लगाया गया है, इसका क्या फ़ायदा होगा? आप विजिट करके आए हैं, किस तरह की सूरत हाल पाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, ये गवर्नमेंट की हदायत पे तमाम जगहों पे लगा है, और इसी तरह हमने ये चिन्योट सब्ज़ी फ्रूट मंडी में भी लगवा दिया है, ताकि जो लोगों के जो रेट हमारे नोटिफाई होते हैं यहाँ पे, वो रेट सुबह से लेके जब तक मंडी ऑन रहती है वो चलते रहें, और लोग जो है इससे इस्तेफादा हों, ताकि लोगों को दूसरा रेट जो है ना, अगर कोई वेरीफाई करना होगा तो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। सेकेंडली जो है, अभी मैंने जैसे मंडी विज़िट की आपके साथ ही, तो उसमें ये है कि एक तो मैंने कहा है कि जो रेट लिस्ट है वो किसी ना किसी बोर्ड या किसी ना किसी गत्ते की शक्ल में वो डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि जो खाली पेपर है वो आपने देखा होगा कि समटाइम्स फोल्ड होकर साइड पे होता है, और जो कस्टमर होता है उसे वो प्रॉपरली रेट लिस्ट नज़र नहीं आती होती है। इसलिए एक तो मैंने ये, मेरे साथ हैं एसी चिन्योट हैं और ईएडी और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, ये ने कहा है कि ये कल तक जो है इनके बोर्ड अवेजा होने चाहिए, और दूसरा जो है इनके रेट जो है वो रेट कंट्रोल्ड होने चाहिए। बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद चक 75 सोंग में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की हाई स्कूल अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब, सी एजुकेशन इफ्तिखार खान और डिविजनल इंस्पेक्टर अकाउंट्स राना तनवीर अहमद की खसूसी शिरकत। इफ्तिताही तकरीब तालिबात को हाई स्कूल हिस्से में दाखिल करके इनमें किताबें भी तकसीम की गईं। सी एजुकेशन इफ्तिखार खान का कहना था, हाई स्कूल का दर्जा मिलने से तालिबात को दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट अमजद नज़ीर चौधरी ने तहसील बार एसोसिएशन बनाएगी। मियां मोहम्मद सिद्दीक लाली लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत बताइएगा। जी हाँ, आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट अमजद नज़ीर चौधरी ने आज तहसील बार एसोसिएशन के अंदर जो लाइब्रेरी है उसका इफ्तिताह किया, और मकामी जुडिशरी ने उनका इस्तकबाल किया, और इसी के साथ साथ सदर बार मार लियाकत सिपरा और जनरल सेक्रेटरी मलिक इमरान हैदर निस्वाना समेत जो दीगर वकला थे उन्होंने भी उनको वेलकम किया। बात करने के लिए मौजूद भी हैं। सर बताइएगा कि बुक्स का बड़ा अहम रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में, क्या कहना चाहेंगे? आज लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहसील बार लालियाँ की जानिब से लाइब्रेरी का ये इफ्तिताह किया गया है। लाइब्रेरी का नाम जनाब सदीक लाली साहब मरहूम जो यहाँ की एक नामवर शख्सियत है उनके नाम पर रखा गया है, और इस टेन्योर में जनाब लियाकत सिपरा साहब सदर बार और इमरान हैदर साहब जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने वकला के लिए बहुत काम किए हैं और पूरा अपना टेन्योर वकला की वेलफेयर के लिए वक्फ किया है। मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज ये लाइब्रेरी का जो एक दरीना बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद टैक्स बार में सालाना इंतखाबात की तैयारियां शुरू। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और इस हवाले से आज उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी इलेक्शन बोर्ड वसूल कर रहा है। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड शाहिद मिनहास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज टैक्स बार में वसूल किए जा रहे हैं इलेक्शन के लिए। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन 2023 और 24 मुनक्कद हो रहा है, उसमें कागजात नामजदगी आज दाखिल हो रहे हैं। मैं बतौर चेयरमैन शाहिद मिनहास और मेरे साथ अफजल साहब जो हैं वो मेंबर हैं। हम दोस्तों के कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं। कागजात नामजदगी की जो पूरी डिटेल है वो आज फाइलिंग ऑफ पेपर्स है, और आज ही हम फाइनल लिस्ट लगा देंगे। जो शेड्यूल टाइम था वो 12 से 4 बजे तक था, लेकिन हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त नवीद मुख्तार घुमन साहब जो कि प्रेसिडेंट डीबीए थे, उनका जो मर्डर हुआ है उसकी बुनियाद पर हमने देखा है कि दोस्तों ने उनकी नमाज जनाजा के लिए जाना है, तो हमने ये 4 बजे से 8 बजे तक उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा, ये भी बता दीजिए इन कागजात उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
जंग में महंगाई ने जहां दीगर जिंदगी के शोबाजात को मुतासर किया, वहीं खिलाड़ी भी इससे परेशान दिखाई देते हैं। खेलों के सामान में 2 माह के दौरान 30% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई ने जहां जिंदगी के दीगर शोबाजात को मुतासिर किया है, वहीं पर इसने बड़ा असर छोड़ा है खेलों पर। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए क्रिकेट के सामान की, तो क्रिकेट का सामान जो है वो पहले से गुज़श्ता 3 माह में तकरीबन उसमें 30% से ज़ायद इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस जो खिलाड़ी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। मेरे साथ कोई खिलाड़ी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, स्पोर्ट्स का सामान लेने आए हैं, स्पोर्ट्स मैन है, तो किस कदर महंगाई का इजाफा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स के सामान में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमने क्रिकेट भी छोड़ा है, क्योंकि आजकल चीज़ें ख़रीदना बहुत मुश्किल है। लोग अपना बच्चों के लिए अपना सामान नहीं ख़रीद सकते, तो बोले क्या ख़रीदेगा। जी बिल्कुल, बोले जो है ना, उस पर बहुत असर पड़ा है। क्रिकेट का जितना भी सामान है सारा महंगा हुआ है। जी बिल्कुल, इनका यही बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।